आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री को। और क्लास 7 के हिस्ट्री में शुरुआत करेंगे हम लोग अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। क्लास 7 के हिस्ट्री का आज से शुरुआत होने जा रहा है और इसमें हम लोग अपने हिस्ट्री को चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसके मतलब को हम लोग समझेंगे कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तभी आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे 1000 साल के अंदर किन किन प्रकार के चीज़ों का बदलाव हुआ, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि 1000 साल में किन किन प्रकार के चीज़ों का बदलाव हुआ, उसको किसने किया, किस तरीके से पहले पढ़ा जाता था उसको और किस तरीके से आज पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज़ आप लोगों ने जहाँ पे नोट्स लिखा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे एक चीज़ कर लेंगे। इस चैप्टर के शुरुआत में ही मतलब चैप्टर के एक कोने में आप लिख लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे 700 CE से लेकर 1750 CE तक। ठीक है, हाँ, चैप्टर के ऊपर आप कहीं पे लिख लीजिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे इसमें एक चीज़ लिख लेंगे जो कि नोट्स में हम नहीं लिखे हुए हैं। हाँ, आपके नोट्स में अभी जो आप लोग लिख कर आए हैं उसमें लिख लीजिए। कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, वो दूसरा कुछ चीज़ होगा, ऊपर में फिर से आप लिखिए, ऊपर में लिखिए फ्रेश तरीके से सब कोई, बगल में कहीं पे लिख लीजिए ऊपर में 700 CE से लेकर 1750 CE तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे पूरे 1000 साल के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ। यदि आप 700 से लेकर 1750 CE तक देखोगे तो 50 साल एक्स्ट्रा होता है। कितना हो जाता है? 1050 साल हो जाता है। तो ये जो 50 साल एक्स्ट्रा है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कितने साल के बारे में पढ़ने वाले हैं? 1000 साल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसलिए ये सब चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि किस 1000 साल के बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। तो चैप्टर है आपका ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल में किन किन चीज़ों का बदलाव हुआ, कैसे क्या बदला, किसने बदला, उसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, ये सब का सब चीज़ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 700 से लेकर 1750 CE तक लिखे पढ़ेंगे। ये डेट है, मतलब ईयर है, इसके बीच का हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, 50 साल इसमें एक्स्ट्रा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो यही 1000 साल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस 1000 साल के बीच में किन किन प्रकार के चीज़ों का बदलाव हुआ वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। शुरुआत किया जाए, चलिए देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है द मैप्स बाय, और हाँ, यदि किसी के पास NCERT का बुक है वो अपने सामने रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द मैप्स ऑफ अरब जियोग्राफर अल इदरीसी का जन्म हुआ था, देख लीजिए, 1154 CE में। ठीक है, एंड अ फ्रेंच कार्टोग्राफर, इसका जन्म हुआ था 1720 में। गिव अ लार्ज स्केच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। समझिए ध्यान से, जियोग्राफर का मतलब होता है जो जियोग्राफी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। और जियोग्राफी के बारे में पढ़ने का मतलब हुआ धरती के बारे में, प्लैनेट के बारे में, जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफर। ठीक है ना? हाँ, उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वो होता है जो इंसान मैप बनाता है। दो वर्ड यहाँ पे, फिर पूरा समझाते हैं पूरा कहानी। पहला है जियोग्राफर। जियोग्राफर हम लोग उस इंसान को कहते हैं जो क्या करता है? जियोग्राफी के बारे में ज़्यादा रिसर्च करता है, धरती के बारे में, प्लैनेट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उसको हम लोग जियोग्राफर बोलते हैं। और दूसरा है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
मैप बनाते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दो आदमी हैं। पहला आदमी है अरब का, जिनका नाम है अल इदरीसी, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1154 CE में। दूसरा आदमी है फ्रेंच कार्टोग्राफर, उनका यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक और आदमी यहाँ पे जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पहली बार हम लोगों को इंडिया का और इंडिया के आसपास जो कंट्री है उसका मैप बना के दिया था। पूरा कहानी समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आदमी हैं जिन्होंने पहली बार हम लोगों को इंडिया और इंडिया के आसपास जो भी कंट्री मौजूद है उनका मैप बना के हम लोगों को दिया था कि इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो ऐसा दिखता है। कोई दिक्कत इसमें? तो वो दो आदमी थे। पहला आदमी था अरब का, जिनका नाम था अल इदरीसी, और दूसरा आदमी था फ्रांस का। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग। और ये दो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने हम लोगों को दो मैप दिया, जिससे हम लोग ये पता कर लिए कि एक्चुअली में मैप में हमारा इंडिया और हमारा पड़ोसी देश दिखता कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि ये अल इदरीसी और ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था, मतलब कि अल इदरीसी था अरब का, और यहाँ पे दूसरा आदमी है जिनका नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन वो कहाँ का था, फ्रांस का था। इन दोनों ने हम लोगों को पहली बार इंडिया और इंडिया के आसपास जो कंट्री है उसका मैप दिया था हम लोगों को कि आप देखो इंडिया ऐसा कुछ दिखता है। ध्यान रहेगा। तो ये अल इदरीसी और दूसरा आदमी जो फ्रांस का है, इन दोनों ने ही हम लोगों को मैप दिया था। तो इसमें दो तीन बातें आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहला बात कि अल इदरीसी कहाँ से बिलोंग करता था, अरब से बिलोंग करता था। इनका जन्म कब हुआ था, 1154 CE में हुआ था। तीसरा बात, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था, मतलब कि फ्रांस का वो आदमी जो मैप बनाता है, उसका जन्म कब हुआ था, 1720 में हुआ था, ठीक है। और इन दोनों ने क्या दिया हम लोगों को, मैप दिया। जो मैप हम लोग आज पढ़ते हैं ना, एग्जैक्ट ऐसा मैप तो नहीं दिया था, लेकिन बहुत अच्छा मैप फिर भी दिया था उसको उस टाइम पे। उसको आज हम लोग मॉडिफाई करके अच्छे रूप में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, दो आदमी के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ, दोनों आदमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और दोनों आदमी ने एक एक मैप हम लोगों को दिया था। तो सबसे पहला है इन अल इदरीसीज मैप, यानी कि फर्स्ट मैप। और फर्स्ट मैप आपके सामने यहाँ पे है, और आपके बुक में भी ये आपका पहला वाला मैप है। ध्यान रखिएगा, NCERT में जो आपका सबसे पहला वाला मैप है, ये मैप दिया गया था अल इदरीसी के द्वारा, ठीक है। अब इस मैप में क्या है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन अल इदरीसीज मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अल इदरीसी के मैप में, ध्यान से इसको समझिएगा, अल इदरीसी के मैप में जो साउथ इंडिया हम लोग आज देखते हैं ना, उसको इन्होंने ऊपर बना दिया था। मतलब इन्होंने नॉर्थ को बना दिया साउथ, और साउथ को बना दिया नॉर्थ। जैसे आप अपने मैप में ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये एक्चुअली में होता है साउथ, मतलब कि सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है वो होता है साउथ का, लेकिन इन्होंने इसको बनाया किधर है, ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर बना दिया। तो जो साउथ होना चाहिए वो एक्चुअली में इन्होंने क्या कर दिया है, नॉर्थ कर दिया है। और यदि आप आज के मैप में देखोगे श्रीलंका को, तो वो तो नीचे पड़ता है, लेकिन इन्होंने श्रीलंका को बना कहाँ दिया, ऊपर बना दिया। तो ये जो ऊपर वाला आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, वो है आपका श्रीलंका। तो अल इदरीसी का मैप क्या एक्यूरेट था, बताओ जल्दी? बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, सटीक नहीं था। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, आज से जब 1000 साल पहले इस मैप को दिया गया होगा, तो बताओ क्या तहलका नहीं मच गया होगा? बिल्कुल हाँ, आज के हिसाब से ये मैप बिल्कुल गलत है, लेकिन जब पहली बार ये मैप आया होगा हम लोगों के सामने, तो हम लोगों के सामने तो एकदम पूरा हल्ला हो गया होगा कि हाँ ऐसा हमारा इंडिया दिखता है, ऐसा श्रीलंका दिखता है, हाँ या ना? तो अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया किधर दिखाया गया है, नॉर्थ में दिखा दिया गया है, और श्रीलंका जो नीचे होना चाहिए उसको ऊपर दिखा दिया गया। यानी कि टोटल चीज़ जो साउथ में होना चाहिए वो अल इदरीसी के मैप में कहाँ दिखा दिया गया है, ऊपर दिखा दिया गया है, नॉर्थ में दिखा दिया गया है, जो कि आज के मैप के हिसाब से बिल्कुल गलत है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो श्रीलंका है, और ये जो आपको टीप वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका साउथ इंडिया है, जो कि होना चाहिए साउथ में, लेकिन उन्होंने बना दिया है
नॉर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और कमी है इनके मैप में, देख लो। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। यदि आप ध्यान से देखोगे ना इस मैप को, इस मैप में ना कुछ कुछ जगह के नाम लिखे गए हैं और वो भाषा है अरबिक। और अरबिक जो है वो लगभग उर्दू के जैसा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो कैसा भाषा होता है? उर्दू के जैसा होता है। मतलब आप इस मैप में देखोगे कहीं कहीं पर नाम लिखा हुआ है, वो जगह का नाम है एक्चुअली, और वो किस भाषा में लिखा हुआ है? अरबिक में लिखा हुआ है। और अरबिक लगभग देखने में किसके जैसा लगता है? उर्दू के जैसा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड द मैप एज किनौज। एक जगह है कनौज, कन्नौज, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मतलब कन्नौज को आज हम लोग कन्नौज बोलते हैं, लेकिन अल इदरीसी के मैप में इन्होंने क्यूनौज बोला था। कहने का मतलब यहाँ पे आप अल इदरीसी के मैप से 2-3 आइडिया लगा सकते हैं। पहला आइडिया ये लगा पा रहे हैं कि अल इदरीसी के मैप में जो चीज़ आज हमको साउथ इंडिया में दिखता है वो इन्होंने कहाँ बना दिया है? नॉर्थ में बना दिया है। पहला गलती दिखता है हमको इसमें। दूसरा गलती इसमें ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश में आज एक जगह है कन्नौज, इसको इन्होंने अपने मैप में क्या लिख दिया था? किनौज लिख दिया था। ठीक है, तो ये दूसरा गलती है। एक तीसरा गलती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक मुस्लिम थे, तो इनको जो भाषा उस समय पे आता था इन्होंने जगह का नाम भी किस में रख दिया? उसी भाषा में रख दिया। ये गलती नहीं है, ये अच्छा बात है। तो इनके मैप में कितना गलती आपको नज़र आता है? 2 गलती नज़र आता है। पहला, जो चीज़ आपका अभी हम लोग साउथ में देखते हैं ये इन्होंने नॉर्थ में बना दिया है, पहला गलती। दूसरा गलती, उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है इन्होंने क्या बोला था उस समय पे? किनौज बोल दिया था। ठीक है, वो देखो स्पेलिंग में फ़र्क है। पहला है KANAUJ, कनौज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे QANAUJ, किनौज। तो दोनों में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी और बोलने में भी अलग अलग दिखता है। तो ये पूरा कहानी हुआ अल इदरीसी के मैप के बारे में। तो ऊपर जो आपको ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है वो श्रीलंका है, और नीचे ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये एक्चुअली तमिलनाडु है, केरला है, जो कि आज के मैप में आप देखोगे तो नीचे पड़ता है, लेकिन उन्होंने बना कहाँ दिया है? ऊपर बना दिया है। तो ऊपर वाला हो गया आपका श्रीलंका और ये वाला हो गया आपका तमिलनाडु, केरला। गलत इसमें दिखा ना? चलिए, तो ये सटीक मैप नहीं था, लेकिन उस समय के लिए फिर भी बहुत हद तक ठीक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड मैप, जो कि फ्रांस के आदमी ने बनाया था, फ्रांस के कार्टोग्राफर ने। तो इन फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप, यानी कि सेकेंड मैप में क्या था उसको समझते हैं। सेकेंड मैप का डायग्राम आप लोग देखिए पहले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा बहुत ठीक भी लगता है देखने में। हालांकि वो भी एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो भी फिलहाल देखने में थोड़ा बहुत जो है अल इदरीसी के मैप से ज़्यादा अच्छा लगता है। देख लो, अपने एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हैं या फिर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला मैप थोड़ा बहुत मिलता है कि नहीं आज के मैप के हिसाब से? बिल्कुल। तो ये जो फ्रांस के कार्टोग्राफर ने बनाया था वो मैप थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। किसके मुकाबले? अल इदरीसी के मुकाबले। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर अल इदरीसीज मैप। समझिए ध्यान से इसमें क्या बोला गया है। ये जो फ्रांस का आदमी है जिन्होंने मैप अपना बनाया था, इस मैप को बनाया गया है अल इदरीसी के मैप के 600 साल बाद। मतलब अल इदरीसी ने जब भी ये मैप बनाया होगा उसके 6 साल के बाद बनाया था फ्रांस के आदमी ने इस प्रकार का। सॉरी 6 साल नहीं, माय मिस्टेक, 600 साल। समझ रही है बात? और उन्होंने मैप बना के दिया ऐसा। अब जरा सोचो 600 साल लगा ऐसा मैप बनाने में, मतलब थोड़ा बहुत एक्यूरेट बनाने में 600 साल। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उस समय पर हमारे पास उतना खास टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन आज देखा जाए तो गूगल मैप आप खोलो, हर कंट्री का मैप आपको उसमें साफ साफ दिख जाता है। तो आज इतना आसान क्यों होगा किसी भी कंट्री का मैप देखना? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस समय पे नहीं था। इसीलिए अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था उसको सुधारने में और सही करके दिखाने में 600 साल लग गए। सोचो। और ये जो फाइनल मैप बना के रेडी किया गया ये बनाया था एक फ्रांस के कार्टोग्राफर ने।
और कार्टोग्राफर का मतलब हमने बोला आपको जो क्या बनाता है, मैप बनाता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस के आदमी ने बनाया था मैप, वो क्या है, अल इदरीसी के मैप से थोड़ा बहुत ठीक देखने में लगता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज आर डिफाइंड इन डिटेल्ड। मतलब ये जो फ्रांस के कार्टोग्राफर ने मैप बनाया था, इस मैप को हम लोग जब देखते हैं तो लगभग ये मैप आज के मैप से मैच करता है कि नहीं, बिल्कुल मैप मैच करता है। और दूसरी बात, इस मैप में फ्रांस के कार्टोग्राफर ने कोस्टल एरिया को अच्छे से डिफाइन किया है। कोस्टल एरिया का मतलब हुआ वो इलाका जो कि समुद्र के बगल में है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर से केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, है ना, ये सब जगह को इस मैप में अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस के कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया था वो बहुत हद तक सही है, किसके मुकाबले, अल इदरीसी के मुकाबले, और देखने में भी आज के हिसाब से ठीक लगता है। आगे बढ़ते हैं। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज। ये जो मैप है ना, यही मैप का इस्तेमाल करके बहुत सारे यूरोप के लोग इंडिया पहुंचे थे उस समय पर, क्योंकि ये मैप क्या था, सटीक मैप था और ये हकीकत वाला मैप था। तो बहुत सारे यूरोप के लोग, बहुत सारे अमेरिका के लोग, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के लोग हमारे इंडिया उस समय पे पहुंचते थे इसी मैप को देखते हुए, जिस मैप को फ्रांस के कार्टोग्राफर ने बनाया था। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आप जरा इमेजिन करो कि पहला वाला मैप जब बनाया उसमें कितना गलती नजर आया हम लोगों को, दूसरा वाला मैप जब बना तो उसको बनने में 600 साल लग गया, तब जाकर थोड़ा बहुत एक्यूरेट मैप बन पाया। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इस बदलाव को होने में काफ़ी समय लगा है, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो पहला हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन था, दोनों मैप के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू।